हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th एसएसटी इतिहास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल। आज हम इन दोनों राजाओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये भूमिका है। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की सभ्यता व संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शासकों की भारतीय इतिहास में कोई कमी नहीं है। भारत में अनेक ऐसे शासक हुए हैं यानी कि राजा हुए हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया। सिंध का राजा दाहिर और काबुल व हिंदू शाही राजा आनंदपाल ऐसे ही महान शासक थे जिनका वर्णन आज हम इस लेसन में करेंगे। तो सबसे पहले है सिंध का राजा दाहिर। ध्यान रखना एक एक नंबर के क्वेश्चन में कि राजा दाहिर कहाँ का शासक था। सिंध का। 7वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में सिंध एक महत्वपूर्ण राज्य था। कौन सी? 7वीं शताब्दी में सिंध पर शाहसी राय द्वितीय के वंशज पिछले 600 वर्षों से शासन कर रहे थे। शाहसी राय का कोई पुत्र नहीं था और इसलिए शाहसी राय के शासन काल में चच नाम के एक मंत्री को राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया गया। शाहसी राय की मृत्यु के बाद चच जो था वो सिंध का राजा बना। राजा शाहसी राय की पत्नी कौन थी? सोहंदी ने दरबारियों की सलाह से उससे विवाह कर लिया। किससे? चच से। और जिससे दाहिर तथा एक अन्य पुत्र का जन्म हुआ। चच अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। उसके बाद उसके छोटे भाई चंद्र ने शासन संभाला लेकिन केवल 7 वर्ष तक ही शासन कर सका। इसके बाद चच के जो पुत्र थे कौन? दाहिर और एक अन्य पुत्र था। इनमें राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया और दाहिर को विजय प्राप्त हुई जो कि हम इस चैप्टर में हमारा मुख्य मुद्दा है जो। और 700 ईस्वी में उसने अपने साम्राज्य को पुनः यानी कि फिर से संगठित किया। दाहिर ने सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया। दाहिर अपना शासन जो है राजधानी आलोर से चलाते थे। देवल जो है वो सिंध राज्य की प्रमुख बंदरगाह थी। दाहिर बचपन से ही वीर और साहसी थे। उनके 2 पुत्र जैसिया और घरसिया थे और 2 पुत्रियां थी सूर्य देवी और परमल देवी। अब है चचनामा। यह सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसका लेखक अली अहमद है। वो क्या बंदा था? वहां पे सिर्फ चच था तो चचनामा क्या है? इसी के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक है जिसको कि अली अहमद ने लिखा था। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतेहनामा-ए सिंध भी कहते हैं। अब है राजा दाहिर का संघर्ष यानी कि उसने कौन कौन से युद्ध किए। तो दाहिर एक शक्तिशाली शासक था। उसके समय में सिंध पर अरबों ने कई आक्रमण किए। अरबों का सिंध पर आक्रमण का उद्देश्य राज्य विस्तार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना, धन लूटना भी था। प्रारंभ में उन्होंने सिंध की सीमा पर जल और स्थल मार्ग से आक्रमण किए। 8वीं सदी के आरंभ में अरबों ने सिंध के मकरान तट पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसी समय लंका से आने वाले अरब जहाजों को देवल के समुद्री तट पर डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। देवल के तट पर अरब जहाज की लूट की घटना से इराक का गवर्नर कौन था? हज्जाम था। वो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने दाहिर से उन डाकुओं को दंडित करने और क्षतिपूर्ति यानी कि जो भी उनकी लूट हुई है उसको पूरा करने की मांग की। दाहिर ने दोनों ही प्रस्तावों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताई जिसके कारण हज्जाम ने बारी बारी से 3 सेना नायकों को दाहिर के विरुद्ध भेजा और हज्जाम द्वारा भेजे गए प्रथम 2 सेना नायकों उबैदुल्लाह और बुडैल को तो दाहिर ने मार डाला। दाहिर को जब ज्ञात हुआ कि सिंधु नदी के पश्चिमी तट के प्रशासक अरबों की सहायता के लिए तैयार हो गए हैं तो उसने सुदृढ़ प्रतिरक्षा के लिए अपने पुत्र जैसिया को बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ नदी के तट पर भेजा। बड़ी कुशलता से नदी के दूसरे तट की नाकाबंदी की और इसी कारण अरब जो है सिंध नदी पार न कर सके। यहाँ पे है हमारा अरबों का
प्रतिरोध। भारत पर अरबों ने पहला समुद्री आक्रमण कब किया था? 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना पर किया था, लेकिन वे असफल रहे और उसके बाद उन्होंने भड़ोच और देवल पर भी समुद्री आक्रमण किए, जिनमें उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। 7वीं शताब्दी में अरबों ने एक के बाद एक सिंध पर कई आक्रमण किए, लेकिन सिंध के शासकों के सफलतापूर्वक प्रतिरोध के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि अरब भारत भूमि पर उस समय पराजित हो रहे थे, जिस समय वो विश्व के अन्य भागों में विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार तथा इस्लाम का प्रसार कर रहे थे। सिंध पर आक्रमणों करने वाला तीसरा प्रमुख अरब सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम था। दो को तो दाहिर ने मार डाला था, तीसरा था मोहम्मद बिन कासिम। उसने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। कासिम के पास 15,000 सैनिकों की प्रशिक्षित सेना थी। कासिम को मकरान तट पर वहां के राजा की सहायता मिल गई। कासिम ने देवल पर अधिकार कर लिया और निर्दयता से 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की हत्या करवा दी। देवल में 3 दिन तक मुस्लिम सैनिक उत्पात मचाते रहे। मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गई। कासिम की सेना ने नगर में लूट मार की तथा भारी संख्या में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों को दास बना लिया गया। दाहिर ने रावर नामक स्थान पर 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया। राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम का डटकर मुकाबला किया। संघर्ष के प्रारंभ होने पर कभी एक पक्ष का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरे पक्ष का। दोपहर पश्चात तो लगने लगा कि दाहिर की सेना को जीत मिलने वाली है। अरब सेना रणस्थल से भागने लगी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उनका साहस बढ़ाया और वे पूरे जोर शोर से संघर्ष करने लगे। संघर्ष के दौरान सायंकाल यानी कि शाम के समय हाथी पर सवार दाहिर को सीने में एक तीर लगा और इस प्रकार 20 जून 712 ईस्वी को दाहिर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। अब है दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी बाई ने किले के भीतर से अपने 15,000 सैनिकों के साथ अरबों के विरुद्ध युद्ध का मोर्चा संभाला तथा अरब सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सीमित साधनों के कारण उसका प्रतिरोध अधिक समय तक नहीं चला। उसने जोहर कर अपने प्राणों को त्याग दिया। दाहिर का पुत्र था जैसिया, अंतिम समय तक लड़ता रहा और दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बनाकर खलीफा के पास भिजवा दिया। दोनों ने कूटनीति का प्रयोग करके खलीफा से कासिम की मृत्यु दंड दिलवा दिया। सिंध क्षेत्र पर अरब वासियों का आधिपत्य यानी कि अधिकार हो गया और तथा वे यहाँ की स्थानीय जनता पर निरंतर लगातार अत्याचार करने लगे। इस स्थिति में मुस्लिम शासकों को यहाँ विद्रोह का सामना करना पड़ा और 715 ईस्वी के बाद सिंध में पुनः अरबों के विरुद्ध प्रतिरोध शुरू हो गया। अरबों को शीघ्र ही यह समझ आ गया कि तलवार की नीति यहाँ सफल नहीं होगी, इसलिए हज्जाम ने सिंध वासियों को मंदिरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देकर मूर्ति पूजा की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए उसने जजिया कर वसूल किया जाने लगा। अरबों को सिंध में 636 ईस्वी से 712 ईस्वी तक यहाँ के शासकों के लगातार प्रतिरोध सहन करना पड़ा और उन्हें 75 वर्ष की असफलता के बाद 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त हुई। अरबों को 75 ईयर्स बाद सफलता मिली, लेकिन इसके बाद भी भारत की भूमि पर उनका लगातार प्रतिरोध यानी कि विरोध होता रहा और वे भारत के अन्य भागों में प्रवेश नहीं कर पाए। अब करेंगे हिंदू शाही शासक आनंदपाल। यही था हमारा टॉपिक कि राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल। दाहिर हमने पढ़ लिया है, अब है हिंदू शाही शासक आनंदपाल। हिंदू शाही राज्य जो है उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। हिंदू शाही वंश की स्थापना 9वीं सदी के उत्तरार्ध में कल्लर ने की। आनंदपाल इस राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। वह जयपाल का पुत्र था। जयपाल इस वंश का योग्य और पराक्रमी शासक था। उसका राज्य सरहिंद,
लगमान, कश्मीर और मुल्तान तक फैला था। उसकी राजधानी कौन सी थी? वह हिंद थी। इस राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक फैली थी। और इस राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ से मिलती है। संस्कृत का ग्रंथ है ये। 10वीं सदी के अंत में एक बार पुनः भारत पर विदेशी आक्रमणों का खतरा उस समय बढ़ गया जब गजनी में तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। गजनी में तुर्क सरदार अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया और इसी राज्य के शासक भारत के लिए खतरा बन गए थे। गजनी राज्य के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र पर उस समय हिंदू शाही शासकों की सत्ता थी। गजनी के शासक सुबुक्तगीन व हिंदू शाही शासक जयपाल के बीच शत्रुता थी और 986 ईस्वी में विशाल सेना सहित जयपाल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। लमगान के निकट दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो अचानक तूफान आ गया और तूफान ने जयपाल की सेना को विपदा में डाल दिया। विवश होकर जयपाल को तुर्कों से संधि करनी पड़ी और जयपाल इस संधि से बड़ा विचलित रहा। अभी ये देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि राजतरंगिणी, जिसमें यहाँ किया था हमने, इस राज्य की जानकारी किसकी? चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक फैली थी और इस राज्य की जानकारी राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। और राजतरंगिणी जो है वो कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, यानी कि कल्हण लेखक है, उन्होंने राजतरंगिणी को लिखा है और इसकी भाषा संस्कृत है। और राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो कि महाभारत काल से आरंभ होता है। कुछ समय बाद जयपाल को सूचना मिली कि सुबुक्तगीन उस पर आक्रमण करने वाला है। जयपाल ने विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए कालिंजर, कन्नौज, अजमेर के शासकों से सहायता मांगी। इन सभी शासकों ने तुर्कों के साथ भारत पर आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। लमगान नामक स्थान पर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में जयपाल की सेना को सफलता नहीं मिली। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में उसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। महमूद एक कट्टर मुसलमान था। उसने इस्लाम का प्रसार व भारत की धन संपदा को लूटने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से पराजित होकर जयपाल ने 1001 ईस्वी में अग्नि में कूद आत्महत्या कर ली। जयपाल की मृत्यु के बाद आनंदपाल ने 1001 से 1010 ईस्वी तक शासन किया और आनंदपाल सिंहासन पर बैठने से पहले कई युद्धों में विजय प्राप्त कर स्वयं को अग्रणी योद्धा साबित कर चुका था। आनंदपाल ने लाहौर को विजय कर अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया। आनंदपाल ने अपनी राजधानी जो थी वो उदभांडपुर ओहिंद से बदलकर झेलम नदी के पास नंदना नामक नगर को बनाया। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के करामाती धर्म को मानने वाले अब्दुल दाऊद पर हमले की योजना बनाई, लेकिन सिंधु नदी में बाढ़ के कारण उसने आनंदपाल से रास्ता देने की अनुमति मांगी, लेकिन आनंदपाल ने देश प्रेम का परिचय देते हुए इनकार कर दिया। इस पर महमूद ने आनंदपाल पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। आनंदपाल पराजित हो गया और कश्मीर की तरफ चला गया। आनंदपाल ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। आनंदपाल हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था। उसने बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों का सहयोग लिया। साम्राज्य की समृद्धि यानी कि उन्नति के लिए कृषि के साथ साथ व्यापार पर भी जोर दिया। आनंदपाल एक योग्य कुशल व्यक्तित्व वाला शासक था। उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। उसने तुर्कों का सामना करने के लिए ग्वालियर, कन्नौज, कालिंजर, उज्जैन के शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया।
उसने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण का अटक के पास वहिंद में कड़ा मुकाबला किया। अब है वहिंद की लड़ाई। 1008 ईस्वी में महमूद भारत का केवल सीमांत यानी कि सीमाओं को ही छू पाया था। सतलुज पार के भारत का साम्राज्य अभी उससे बहुत दूर था। वह भारत में इस्लाम का प्रसार करके मुस्लिम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने पहले आनंदपाल से निपटना था और इस उद्देश्य से महमूद ने 1008 ईस्वी में भारत की तरफ प्रस्थान किया। दूसरी ओर आनंदपाल भी अपनी सेनाओं के साथ वहिंद के मैदान में आ डटा। एक मध्यकालीन लेखक फरिश्ता के अनुसार आनंदपाल को इस युद्ध में उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के सेनाओं की सहायता प्राप्त हुई। आनंदपाल की सहायता के लिए 30,000 खोखर भी आए थे और आनंदपाल व उसके पुत्र त्रिलोचन पाल के नेतृत्व वाली विशाल सेना देखकर महमूद के होश उड़ गए। दोनों सेनाएं 40 दिनों तक आमने सामने खड़ी रही और इसी दौरान महमूद की सेना ने खाइयां खोदकर बचाव का रास्ता बनाया। दूसरी ओर आनंदपाल की सेना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होते देख महमूद ने आक्रमण का आदेश दिया। बहादुर खोखरों ने 5,000 तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आनंदपाल की जीत निश्चित लग रही थी। तभी आनंदपाल का हाथी जो था वो चोटग्रस्त होकर रणभूमि से भाग निकला। राजा को पलायन करते देख भगदड़ मच गई और आनंदपाल की जो विजय थी वो पराजय में बदल गई। महमूद गजनवी ने तीव्रता से आगे बढ़कर नगरकोट की घेराबंदी की तथा 3 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नगरकोट की लूट में इतना धन मिला, जितने ऊंट मिले उन सब पर उसने लाद लिया और जो धन शेष रहा उसे अधिकारियों में बांट दिया गया। इसमें स्वर्ण सिक्के, सोना, चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि शामिल थे। आनंदपाल उत्तर पश्चिमी भारत का एक महान शासक था। वह अपने साम्राज्य से बहुत लगाव रखता था। महमूद गजनवी के आक्रमण व भोली भाली जनता की निर्दयता पूर्वक की गई हत्याओं एक लूट सोट को वह सहन नहीं कर पाया और 1 वर्ष के पश्चात अपनी राजधानी नंदना में उसकी मृत्यु हो गई। आनंदपाल के संघर्ष को उसके पुत्र त्रिलोचन पाल तथा पौत्र भीमपाल ने 1026 तक जारी रखा। उनके अतिरिक्त चंदेल राजा विद्याधर ने भी कालिंजर और ग्वालियर में महमूद का कड़ा विरोध किया। क्या आप जानते हैं कि 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू जो थे वो मारे गए। यहाँ से उसे भारी धनराशि, हीरे जवाहरात और सोना चांदी प्राप्त हुआ। तभी गुजरात के शासक भीम प्रथम की तैयारी को देखते हुए उसने गजनी जाने के लिए नए रास्ते का विकल्प चुना। मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है कि एक हिंदू मार्गदर्शक ने महमूद की सेना को रास्ता भटकाकर कच्छ के मरुस्थल की तरफ भेज दिया। इस रास्ते पर महमूद की सेना को भारी क्षति यानी कि नुकसान उठाना पड़ा। हिंदू शाही राज्य के अतिरिक्त महमूद गजनवी ने भेरा, मुल्तान, नगरकोट पर आक्रमण की तथा बहुत सा धन लूटकर गजनी लौटा। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के पवित्र स्थल स्थानेश्वर पर आक्रमण किया। यहाँ चक्र स्वामी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। महमूद गजनवी ने न केवल मंदिर की संपत्ति को लूटा बल्कि चक्र स्वामी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, इसके मंदिर को गिरा दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के एक अन्य पवित्र स्थल मथुरा पर भी आक्रमण किया। यहाँ पर भी उसने न केवल धन संपत्ति लूटी बल्कि भगवान केशव की मूर्ति को भी अपमानित किया। उसे मथुरा के मंदिर में से 30 मन सोने, 2 बहुमूल्य रत्न, 50 नीलम प्राप्त हुआ। नगरकोट से वह 7 लाख स्वर्ण दिनारे, 200 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन हीरे लूटकर ले गया था। जनधन ही नहीं बल्कि उसके आक्रमणों से भारतीय कला एवं संस्कृति को भी हानि हुई थी। महमूद ने जिस नगर पर आक्रमण किया उसे नष्ट कर दिया।
कला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर उसने तोड़ दिए। मथुरा, नगरकोट, कुरुक्षेत्र एवं सोमनाथ के मंदिर जो पिछली कई शताब्दियों से ज्ञान, कला एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे थे, उन्हें नष्ट करके महमूद गजनवी ने भारत की धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी हानि पहुंचाई। उसने भारी संख्या में पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों को दास बनाया। महमूद के आक्रमण ने हिंदुओं के मन में इस्लाम के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सारा माइंड मैप। राजा दाहिर का पारिवारिक जीवन और आनंदपाल का, फिर उनके युद्ध या संघर्ष। अब हमारे क्वेश्चन आंसर कि आओ कितना सीखा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया था? कब किया था? 712 ईस्वी में। आनंदपाल किसका पुत्र था? तो आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। ये तो राजपाल है भाई। आनंदपाल सेकंड है हमारा कि आनंदपाल किसका पुत्र था? जयपाल का। थर्ड है दाहिर की मृत्यु कब हुई थी? दाहिर की मृत्यु हुई थी 712 ईस्वी में। आनंदपाल ने अपने शासनकाल के दौरान किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? नंदना को। लंका से आने वाले अरब जहाजों को किस समुद्री तट पर डाकुओं ने लूट लिया था? तो ये लूट लिया था देबल के तट पर। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राजा दाहिर की माता का नाम क्या था? सोहंदी। सोहंदी था। 8वीं सदी के आरंभ में अरबों ने सिंध के मकरान तट पर अधिकार जमा लिया। विधवा रानी बाई ने अपनी पवित्रता बचाने के लिए जोहर प्रथा द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया, यानी कि आग में कूदकर। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर यानी कि निर्दयी जाति थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। नेक्स्ट, सही और गलत। अरबों ने सिंध की सीमा पर सिर्फ थल मार्ग से आक्रमण किया था। ये गलत है क्योंकि थल और जल दोनों मार्गों से आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पास 10,000 सैनिकों की प्रशिक्षित सेना थी। ये भी गलत है, 10 से भी ज्यादा थी 15 के पास। और आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र त्रिलोचन पाल ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का संघ बनाया। ये बिल्कुल सही है। सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू मारे गए। ये भी राइट है। महमूद गजनवी का मथुरा पर आक्रमण उसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। ये गलत है, उसके बाद भी उसने कई आक्रमण किए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उचित मिलान करें। सोमनाथ मंदिर का संबंध है गुजरात से। कहाँ है ये सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। हिंदू शाही शासक कौन था? आनंदपाल। और महमूद गजनवी गजनी का था शासक। और कल्हण ने लिखी थी राज तिरंगनी पुस्तक, जिसमें कश्मीर के राजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। और चक्कर स्वामी मंदिर है थानेसर में। नेक्स्ट है लघु उत्तर वाले प्रश्न। चलिए हम इनको विस्तार से देखते हैं। ये रहे। फर्स्ट है हमारा चचनामा क्या है और इसमें किस वंश के विषय में वर्णन किया गया है? तो चचनामा को फतेहनामा सिंध भी कहते हैं और इसका लेखक अली अहमद है। यह सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? अरबों के सिंध पर आक्रमण करने का उद्देश्य राज्य का विस्तार करना था। अरबों का उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और धन संपदा को लूटना भी था। थर्ड है हमारा कि जयपाल ने हिंदू शाही राज्य की सीमाएं कहां तक
फैली हुई थी। जयपाल का जो राज्य था हिंदूशाही, उसकी सीमाएं कहाँ तक थी? तो इसकी सीमाएं थी जयपाल का राज्य सरहिंद, लमगान, कश्मीर और मुल्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, तक फैला हुआ था। जयपाल के हिंदूशाही राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक फैली थी। महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण के दौरान किस भगवान की मूर्ति को अपमानित किया था? तो इन्होंने महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण के दौरान भगवान केशव की मूर्ति को अपमानित किया था और उसे खंडित यानी कि उसको तोड़ दिया था। आइए विचार करें। राजा दाहिर के प्रतिरोध का वर्णन, यानी कि विरोध क्यों किया उसने? राजा दाहिर के समय अरबों ने सिंध पर अनेक आक्रमण किए। इराक के गवर्नर हज्जाम ने बारी बारी से 3 सेना नायकों को दाहिर के विरुद्ध भेजा। दाहिर ने उनमें से 2 एकौन उबैदुल्लाह और बुडैल को मार डाला। दाहिर के पुत्र जैशिया ने सिंधु नदी के तट की नाकाबंदी करने के लिए भेजा था उसको, जिस कारण अरब सिंध नदी को पार नहीं कर सके थे। और राजा दाहिर सिंध का अंतिम शासक था जिसने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का 712 ईस्वी में डटकर प्रतिरोध किया था और अंत में रावर नामक स्थान पर 20 जून 712 ईस्वी को राजा दाहिर वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट है हिंदूशाही शासक आनंदपाल और गजनी के शासक महमूद गजनवी के बीच हुए संघर्ष का वर्णन करें। महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध चढ़ाई कर दी। वहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। शत्रु का सामना करने के लिए आनंदपाल को इस युद्ध में उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर की सेनाओं की सहायता मिली थी और आनंदपाल की मदद के लिए 30,000 खोखर भी आए थे और वीर खोखरों ने 5,000 तुर्क सैनिकों को मार दिया। आनंदपाल की जीत निश्चित लग रही थी और तभी उसका हाथी जो था वो चोटग्रस्त होकर रणभूमि से भाग गया। राजा को पलायन करते देख राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और आनंदपाल की जो विजय थी वो पराजय में बदल गई। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन कि महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर किए गए आक्रमणों का वर्णन करें। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 80,000 सैनिकों सहित सोमनाथ के मंदिर पर फिर से आक्रमण किया। महमूद गजनवी बिना किसी विरोध के मुल्तान और राजस्थान होता हुआ गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पहुंच गया। गुजरात का शासक जो था वो भीमदेव अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। तुर्कों ने अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के पश्चात सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू मारे गए। यहाँ से महमूद गजनवी को भारी धनराशि, हीरे जवाहरात एवं सोना चांदी प्राप्त हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों ने कैसे धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी हानि पहुंचाई। महमूद गजनवी ने जिस भी भारतीय नगर पर आक्रमण किया उसे नष्ट कर दिया, यानी कि लूटने के साथ साथ उसको तोड़ भी दिया। उसने कला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर तोड़ दिए। ज्ञान कला एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे मथुरा, नगरकोट, कुरुक्षेत्र तथा सोमनाथ के मंदिरों को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि आनंदपाल एक योग्य एवं कुशल शासक था। इस कथन को तर्क सहित सिद्ध करें। आनंदपाल हिंदू शाही राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। आनंदपाल सिंहासन पर बैठने से पहले अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी यानी कि महान योद्धा सिद्ध कर चुका था। आनंदपाल ने लाहौर को जीतकर अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया यानी कि उसको बढ़ाया। आनंदपाल सदैव अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता था। उसने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अन्य राज्यों का सहयोग लिया। राज्य की समृद्धि के लिए उसने कृषि के साथ साथ व्यापार पर भी बल दिया। उसने तुर्कों का सामना करने के लिए ग्वालियर, कन्नौज, कालिंजर व उज्जैन के शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया। 1008 ईस्वी में वहिंद की लड़ाई में उसने महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया। अब है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। राजा दाहिर कहाँ का शासक था? सिंध का।
सिंध राज्य की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? देवल। फतेहनामा ए सिंध किसका दूसरा नाम है? चचनामा का। फतेहनामा ए सिंध यानी कि चचनामा पुस्तक का लेखक कौन है? अली अहमद। चच कौन था? सिंध के राजा साहसी राय द्वितीय का मंत्री था। साहसी राय द्वितीय के कोई संतान नहीं थी तो उसने अपने मंत्री चच को अगला शासक घोषित कर दिया था। राजा दाही ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आलोर को। हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की? कल्लर ने की थी 9वीं सदी में। जयपाल उत्तर पश्चिम भारत के किस महत्वपूर्ण राज्य का शासक था? हिंदू शाही राज्य का। नेक्स्ट हमारा हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल की राजधानी कौन सी थी? वह हिंद थी। आनंदपाल कहाँ का शासक था? हिंदू शाही का। आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। आनंदपाल ने अपनी राजधानी को बदल दिया था। 8वीं सदी में इराक का गवर्नर कौन था? हज्जाम। भारत पर अरबों ने पहला समुद्री आक्रमण कब और कहां किया? 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना पर। महमूद गजनवी कब शासक बना? 997 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के गुजरात पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीमदेव था, जो महमूद गजनवी के आने की खबर सुनकर ही भाग गया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए कितने हिंदू मारे गए थे? 50,000। महमूद गजनवी को 7 लाख स्वर्ण दिनारे, 200 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन हीरे कहां से प्राप्त हुए थे? नगरकोट से। वह हिंद की लड़ाई कब हुई थी? 1008 ईस्वी में अटक के पास। वह हिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच। वह हिंद की लड़ाई में आनंदपाल की सहायता के लिए कितने खोखरों ने भाग लिया था? 30,000 खोखरों ने। और इन वीर खोखरों ने कितने तुर्क सैनिकों को मार गिराया था? 5,000। 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्य एशिया की बर्बर जाति कौन सी थी? तो ये तुर्क थी। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में। कश्मीर का वर्णन है इसमें, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी का लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? कश्मीर का। राजतरंगिणी में वर्णित कश्मीर का इतिहास किस काल से आरंभ होता है? तो ये महाभारत काल से आरंभ होता है। जयपाल के राज्य की राज जानकारी किससे मिलती है? राजतरंगिणी ग्रंथ से ही मिलती है। आनंदपाल का शासनकाल क्या था? आनंदपाल जयपाल का पुत्र था तो इसका शासनकाल था 1001 से 1010 ईस्वी तक। आनंदपाल की मृत्यु कहाँ हुई? नंदना में। जयपाल ने गजनी पर कब आक्रमण किया? 986 ईस्वी में। और रावर की लड़ाई कब हुई थी? 20 जून 712 ईस्वी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि रावर की लड़ाई किस किस के बीच हुई? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। राजा दाहिर के 2 पुत्रों के नाम जैसिया और घरसिया थे और दोनों पुत्रियों के नाम थे सूर्य देवी और परमल देवी। दाहिर की मृत्यु कब और किस युद्ध में हुई? 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में। दाहिर की मृत्यु के बाद अरबों के विरुद्ध किसने मोर्चा संभाला? दाहिर की पत्नी रानीबाई ने। रानीबाई ने अपने प्राणों का त्याग कैसे किया? जौहर कर यानी कि अग्नि में कूद कर। 9वीं सदी का उत्तर पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? हिंदू शाही था। 7वीं सदी में पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य सिंध था। तो ये ध्यान रखना, 9वीं सदी का उत्तर पश्चिम भारत का हिंदू शाही था और सिर्फ पश्चिमी भारत का 7वीं सदी का सिंध था।